दोस्तों गुड इवनिंग। शेयर बाजार में लगातार पांचवें दिन मेरे ख्याल से गिरावट का दौर है। ऊपर खुलता है लेकिन जाता वो नीचे ही है। लेकिन अब जो है दुख के दिन जा सकते हैं और आपके हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद होगा वीकली एनालिसिस वीडियो मैंने आपको बताया था बड़ा धमाका होने वाला है। 14,500 का इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट है, मार्केट वहां तक तो आ चुका है। लेकिन अब जो है एक उम्मीद की किरण भी आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट जो है मेरे ख्याल से एक जो है वापसी करने का जरूर प्रयास करेगा और उम्मीद है सपोर्ट जोन बच जाएं और एक अच्छी वापसी हो। क्या होगा कल मार्केट में, लेकिन चर्चा करेंगे लेवल्स की, मार्केट की। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 6300 मेंबर्स टेलीग्राम पे पहले से हैं। आपको टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पर आ जाना है। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पर पहुंच जाना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट क्यों गिर रहा है और कब मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट यानी निफ्टी की कल की एनालिसिस। देखिए कल तो मैं आप लोगों से चर्चा नहीं कर पाया था, मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया। लेकिन देखिए मार्केट में अब कल क्या हो सकता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको याद रखनी है, मार्केट में गिरावट जो हो रही है ये पर्सनल रीजन से हो रही है, इंडिया स्पेसिफिक गिरावट है। क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट देखें, डाउ जोन्स 1500 पॉइंट्स ऊपर है पिछले 10 दिनों में। हर दिन ऊपर जाता है, वो एक दिन छोड़ के हर दिन ऊपर गया है। और यूरोप के भी मार्केट्स अच्छे हैं, हम हर दिन गिरते हैं, हर दिन गिर रहे हैं। हम सुबह खुलते हैं और पिटाई चालू हो जाती है, गिरावट होती है हर दिन मार्केट में। स्टॉक्स तो खैर देखने लायक नहीं है, ऐसे गिर रहे हैं स्टॉक, सपोर्ट वपोर्ट को तोड़ते जा रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद की किरण आ चुकी है। देखिए मार्केट की चर्चा करने से पहले एक चीज हम चर्चा करते हैं, कहां पर है विक्स। विक्स अभी भी 20 के आसपास है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स तो ये कंट्रोल में है। देखिए विक्स जब 25 के ऊपर जाता है तब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और दिक्कत होती है, लेकिन अभी भी कंट्रोल में है विक्स। तो कल मार्केट में क्या होता है, चलिए चार्ट पर चलते हैं। उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, अगले हफ्ते की जो ऑप्शन चेन एनालिसिस मैंने डेटा देखा है तो 15,000 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। यानी 15,000 अगले हफ्ते जो है मार्केट के लिए बड़ा रेजिस्टेंस होगा। ये चीज मैंने आपको बता दी। वैसे वीकली एनालिसिस वीडियो कल आती है, आज हम सिर्फ कल की चर्चा करेंगे। तो कल क्या मार्केट कर सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। देखिए मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस है कल के लिए मेरे ख्याल से वो 14,000 जो है। देखिए ये जो लेवल था मार्केट यहां से रिवर्स किया, आप देख सकते हैं। अगर आप इस लेवल को मिलाएं तो मेरे ख्याल से 14,000 जो है 830 से 850, यानी 14,830 से 14,850 का जो जोन है, ये जो दायरा है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है कल के लिए। बड़ा रेजिस्टेंस 15,000 पे, क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन एनालिसिस जो हम करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, मैं पर्सनली ऑप्शन राइटिंग के लिए वो जरूर देखता हूं, हर दिन देखता हूं। वहां पर 15,000 पे काफी कॉल राइटिंग, और मैंने सुबह चर्चा भी की थी। तो 15,000 पे काफी कॉल राइटिंग, यानी वहां पर मंदी वाले बैठे हैं। और देखिए जो जिन्होंने मंदी किया उनका पैसा बना है, आपने देखा। तो देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, अब जो है सपोर्ट कहां पर है मार्केट का, मैंने आपसे टेलीग्राम पर डिस्कस भी किया अभी मेरे ख्याल से आफ्टरनून में ही, कि 14,500 जो है इसके आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 14,500 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और आप देख सकते हैं मार्केट ने एक बाउंस बैक भी दिखाया, 80 प्लस पॉइंट का बाउंस बैक सपोर्ट जोन से दिखाया, वो जो एरिया था सपोर्ट का। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अदरवाइज फिर मार्केट के लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, परफेक्ट सपोर्ट कहां पर है मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर पता चलेगा। देखिए ये हमने मिलाया यहां पर इस एरिया को, ये जो एरिया आपको दिख रहा है 14,480, मुझे लगता है ये एरिया है 14,480। ये जो है मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मेरे ख्याल से मार्केट अगर इसके ऊपर टिक जाए तो मेरे ख्याल से एक जो है तेजी आ सकती है, एक ऊपर के तरफ चाल मार्केट में आ सकती है। लगातार 5 दिनों की जो गिरावट है उस पर ब्रेक लग सकता है। एक चीज आप याद रखिए, मार्केट इतना आसान नहीं है। हर दिन शॉर्ट सेलर्स के पैसे बनते हैं, सुबह उठो शॉर्ट कर दो तो पैसे बन जाते हैं। एक दिन ऐसा होगा सुबह उठो आप शॉर्ट करोगे
और फिर आपके शर्ट पैंट उतर जाएंगे। इतना आप याद रखिए। तो थोड़ा ध्यान से इस चीज को काम कीजिए। ये जो आप सोच रहे हैं कि आराम से किसी दिन मार्केट क्या करेगा, खुलेगा और ऊपर रॉकेट भी बन सकता है, ये चीज आप याद रखिएगा। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, 14,480 एक सपोर्ट जोन है। तो अगर आप मिला दीजिए इसको 14,480 और 14,500 तो बन गया, निकल गया एक जोन। तो ये जो एरिया है ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस जोन क्या हो सकता है कल के लिए, 14,830 से 14,850, और सपोर्ट क्या हो सकता है 14,480 से 14,500। जो एक क्यों सपोर्ट है ये भी आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों सपोर्ट है ये भी जानना जरूरी है। देखिए वीकली एनालिसिस जो हमने की थी, मैंने कहा था यही सपोर्ट है, धमाके को रोक सकता है। जो इस धमाके की मैंने बात की थी मार्केट में जो होने वाली है इस हफ्ते के बारे में, और वो हुआ। मैंने आपको 15,200 पे टेलीग्राम पर भी कहा था जो है सपोर्ट टूटा है, अच्छी खासी गिरावट मुझे दिख रही है, डेंजर दिख रहा है। मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले की बात है, वो चीजें सच साबित हुई। लेकिन अब आगे की बात करनी है, आगे क्या हो सकता है। ये गिरावट हमारी पर्सनल गिरावट, एक चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि कल जो है यूएस में भी जो है इंटरेस्ट रेट्स जो है जस के तस रहे हैं, 0% पे फेड ने रेट बढ़ाया नहीं है, तो कोई नेगेटिव वहां से नहीं है, ये पर्सनल गिरावट है हमारी जो है। तो एक चीज आपको याद रखनी, ये जो लेवल है मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 14,480 500, इसके ऊपर टिकना पड़ेगा। नीचे जाइएगा तो आपको जल्द से ऊपर आना पड़ेगा। अगर आप इसके ऊपर नहीं आए तो फिर रास्ता खुल जाता है गिरावट का। इस चीज को आप याद रखिएगा। तब जो है थोड़ी जो है मार्केट में पैनिक हो सकती है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अभी क्या है कि कुछ लोग जरूर लॉस में हैं, लेकिन सपोर्ट जब बड़ा वाला टूटता है तो काफी लोग लॉस में आ जाते हैं दोस्तों। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट लेवल है ये जो सपोर्ट है, ये डेली वाला सपोर्ट नहीं है जो हम चर्चा करते हैं हर दिन मार्केट एनालिसिस इंट्राडे ट्रेडिंग में। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देखते हैं कल मार्केट क्या करता है। मेरे ख्याल से ये सपोर्ट जोन जो है एक उम्मीद की किरण है इस गिरते हुए डूबते हुए बाजार में। आगे बढ़ते हैं, आईआरसीटीसी के पास चलते हैं। देखिए आईआरसीटीसी लगातार गिरावट दिखा रहा है, फंडामेंटली एक अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है। अच्छा गिरावट का कारण क्या है, आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस की जो है सेकेंड वेव एक थोड़ी सी एंट्री फिर से हुई है बॉम्बे अहमदाबाद में, आप देख रहे हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन में छूट की बातें चल रही थी और मेरे ख्याल से उन बातों पर थोड़ा सा विराम लग गया है। आप देख रहे हैं जो मैच भी आज हो रहा है इंडिया इंग्लैंड का T20 मैच, वहां भी आप देख रहे हैं खाली मैदान में मैच हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो इस कारण से थोड़ा जो इस टाइप के स्टॉक्स है जिनको फर्क पड़ता है लॉकडाउन से, क्योंकि ये लॉकडाउन हटने की बातों से 1 अप्रैल से जो होने वाला है उसी पे दौड़ा था, तो एक गिरावट दिखा रहा है। चलिए सपोर्ट देख लेते हैं। आ गया है भाई, सपोर्ट के पास आ गया, यानी उम्मीद की किरण के पास ये आ गया है। तो उम्मीद की किरण कहाँ है देख लेते हैं। मेरे ख्याल से 1700 के आसपास वो किरण है जो एक उम्मीद की किरण आईआरसीटीसी में है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 2000 के आसपास रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं मैंने आपको एक चीज कही थी, आईआरसीटीसी जब मेरे ख्याल से 1350 1400 के आसपास था, काफी अट्रैक्टिव है, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अब जो है ऊपर के लेवल पर मैं हमेशा कहता हूं कहीं ना कहीं जाने देना है, क्योंकि अगर आप दौड़ती हुई ट्रेन में बैठने का प्रयास करेंगे एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए अब जो है गिरावट आ गई है, तो मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे सपोर्ट पे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अब दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने ऊपर लिया है तो अब आपके लिए एक उम्मीद की किरण जो है नजदीक दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं आईटीसी भाई। आईटीसी याद होगा क्या कहा था, 200 के आसपास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिल्कुल वहीं से घूमा। अच्छा एक न्यूज भी चल रही है आईटीसी में, अंदर की खबर है भाई, डीमर्जर को लेके खबर है। कंपनी ने तो मना कर दिया, लेकिन याद रखिए मार्केट में कुछ खबर चल रही है। ये डीमर्जर को लेके आईटीसी का आपको पता है फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, 5% की डिविडेंड डील देता है। देखिए आईटीसी का सिगरेट का बिजनेस है, एफएमसीजी का है, होटल का बिजनेस है, एग्रीकल्चर का बिजनेस है, तो काफी चीज आईटीसी में है। तो अब चर्चा चल रही है कि जो एफएमसीजी और बाकी जो होटल और ये सब जो बिजनेस हैं थोड़ा जो उनको डिमर्ज किया जाए। मेरे ख्याल से ये वैल्यू एडिशन होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, उनको फायदा हो सकता है। और इस गिरते हुए मार्केट में आईटीसी ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। कहां पर रेजिस्टेंस है भाई, 240 250 के आसपास। सपोर्ट तो मैंने बताया था जहां से उम्मीद थी घूमने की 200, बिल्कुल वहीं से पलटी मारा है। और अब देखिए रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि कहां पर प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, 240 250 के आसपास। लेकिन अगर ये खबर सच साबित हो जाती है डीमर्जर वाली, तो मेरे ख्याल से और अच्छी चाल आ सकती है आईटीसी में।
क्योंकि मेरे ख्याल से वैल्यू जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि सिगरेट बिजनेस बोल के आईटीसी को वैल्यू कम मिलती है, लेकिन अगर जो एफएमसीजी और बाकी सारे बिजनेस इधर उधर हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से आईटीसी को ठीक ठाक वैल्यू जरूर मार्केट देगा। और आईटीसी आपको पता है काफी अच्छा स्टॉक है, काफी हमने डिस्कस भी किया आईटीसी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाटा केमिकल के पास चलते हैं। देखिए टाटा केमिकल में लगातार गिरावट हो रही है कुछ दिनों से, काफी अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं, मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन अब रेजिस्टेंस कहां पर है? 790 के आसपास रेजिस्टेंस है, 790 के आसपास जो है टाटा केमिकल का रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट भी चेक कर लेते हैं कहां है। देखिए पहला सपोर्ट जो है मेरे ख्याल से वो 600 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है, तो 600 के आसपास टाटा केमिकल का एक सपोर्ट है। लेकिन अगर इसे पलटी मारना है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट के नजदीक है, क्योंकि मूविंग एवरेज टकरा रहा है यहाँ पर, लेकिन 600 ज्यादा बेटर जो है सपोर्ट रहेगा टाटा केमिकल स्टॉक के लिए। और जो रेजिस्टेंस है वो 790 के आसपास है। ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट ये जोन है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, वॉल्यूम था, तो ये जो एरिया है सपोर्ट का काम कर सकता है टाटा केमिकल में। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर रेड्डी के पास चलते हैं। देखिए फार्मा स्टॉक डॉक्टर रेड्डी अच्छी कंपनी है, फार्मा क्षेत्र में बिजनेस काफी फैला हुआ है, इंडिया यूएसए में, बाकी जगहों पर भी जो है, रशिया में भी मेरे ख्याल से हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है इनका, वेल डाइवर्सिफाइड। अभी गिरावट आ रही है थोड़ी जो है स्टॉक में, जो है कुछ टाइम से पूरा फार्मा इंडेक्स गिर रहा है, पूरा फार्मा शेयर जो है वो गिर रहे हैं। तो चलिए रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बताया भी था पिछली बार, 4900 के आसपास रेजिस्टेंस है, 4900 के आसपास रेजिस्टेंस है। लेकिन जब गिरती है कोई चीज तो उसका सपोर्ट देखा जाता है कि कहां से वो घूम सकती है। तो मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है सपोर्ट के करीब दिख रहा है, मेरे ख्याल से सपोर्ट इसका आ चुका है, 4100 के आसपास डॉक्टर रेड्डी का सपोर्ट है। यानी उम्मीद की किरण जहां से स्टॉक अक्सर घूमा करते हैं, सपोर्ट जोन जिसे कहा करते हैं, बड़ा सपोर्ट, मेरे ख्याल से वो करीब है 4100 के आसपास डॉक्टर रेड्डी का सपोर्ट आ चुका है। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े फार्मा स्टॉक्स वॉलेटाइल रहते हैं, एक तरफ चलते हैं और गिरावट भी एक तरफा दिखाते हुए चीज रहती है फार्मा शेयर्स में। आगे बढ़ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग की हमने टेलीग्राम पे चर्चा की थी, और वहीं से गिरावट अब आ रही है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो सपोर्ट कहां पर है? देखिए एक सपोर्ट है 2000 के आसपास, जहां ये क्लोज दे रहा है रिलायंस के लिए एक सपोर्ट है 2000 के आसपास। देखिए पोर्टफोलियो की तो आपको पता है, पोर्टफोलियो के लिए अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए सभी लोगों के पास मेरे ख्याल से रहता ही है किसी ना किसी रेट पर रिलायंस जो है, और प्रॉफिट भी काफी बनाए हैं रिलायंस ने। अब रिलायंस का सपोर्ट को बचाना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो मार्केट को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि आईटी क्षेत्र आज काफी गिरा, आईटी इंडेक्स जो है, तो कहीं ना कहीं जो ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा रिलायंस का सपोर्ट जोन को बचाना, जो कि मेरे ख्याल से 1980 से लेके 2000 के बीच में सपोर्ट जोन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। इस चीज को आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस वहीं पर है जहां से हमने प्रॉफिट बुकिंग की चर्चा भी की थी, मेरे ख्याल से 2200 के आसपास जो है वो रेजिस्टेंस जोन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ये रेजिस्टेंस है, यहां पर सपोर्ट है, ये देखिए ये सपोर्ट है, ये जो एरिया है सपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं, नौकरी के पास चलते हैं। इन्फो एज, काफी ज्यादा आज गिरावट आई है नौकरी में, इन्फो एज में, तो सपोर्ट देखना जरूरी हो गया। देखिए सपोर्ट जो है नौकरी में वो मेरे ख्याल से 4350 सपोर्ट के आसपास नौकरी आ चुका है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है 4250 से 4350, यानी 4300 के आसपास का एरिया, ये नौकरी में सपोर्ट है, इन्फो एज में सपोर्ट है। इन्फो एज एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, इन्वेस्टर्स के रिटर्न इसने बना के दिए हैं, लेकिन अभी गिरावट के दौर में चल रहा है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 5500 इज द रेजिस्टेंस फॉर नौकरी। 5500 जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है नौकरी के शेयर में, तो इस चीज को आपको याद रखना है, 5500 रेजिस्टेंस है नौकरी का। आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते कि आज मार्केट की गिरावट में इसने भी गिरावट दिखाई है, लेकिन सपोर्ट को अभी तक इसने तोड़ा नहीं है, सपोर्ट के ऊपर ये बंद होने में आज कामयाब रहा है। सपोर्ट कहां पर है? 20 के आसपास सपोर्ट है इस वक्त आलोक इंडस्ट्रीज का। मार्केट भी अहम मोड पे 14500 पे सपोर्ट है मार्केट का, और आलोक भी जो है अहम मोड पे 20 रुपए के आसपास, 20 के आसपास जो है आलोक इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है। क्यों? ये यहीं से भागा था, बड़ी कैंडल है जिसमें वॉल्यूम थे और उसी का लो है। अच्छा वॉल्यूम 7 करोड़ नहीं हो पाए थे जैसी मैंने डिस्कस की थी,
थोड़े कम जरूर हुए थे, अगर वो हो जाते तो काफी कंफर्मेशन थी और ऊपर की चाल आ सकती थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, 20 के आसपास इस वक्त पे इसका सपोर्ट है, और मेरे ख्याल से टेक्निकल रेजिस्टेंस जो है वो 22.5 के आसपास है। तो 20 जो है इसका सपोर्ट है, 22 के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज का पहला रेजिस्टेंस है, और बड़ा रेजिस्टेंस बताने की जरूरत नहीं है, पर नए लोग जो इनको बता दूं 2730 के आसपास जो है बड़ा रेजिस्टेंस है आलोक इंडस्ट्रीज का। वॉल्यूम आज कैसे हुए एक बार चेक कर लूं, मेरे ख्याल से 7.5 मिलियन एवरेज से कम वॉल्यूम है, क्योंकि इसके एवरेज वॉल्यूम 1 करोड़ के आसपास रहते हैं, तो एवरेज से थोड़े कम वॉल्यूम आज जरूर हुए हैं। मेरे ख्याल से वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट तो कहीं ना कहीं ठीक है, अगर गिरावट हो रही है और वॉल्यूम कम है तो दिक्कत नहीं है, अगर गिरावट में वॉल्यूम ज्यादा हो तब ज्यादा दिक्कत होती है। तो ठीक है दोस्तों, डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस से आपने फाइनेंशियल से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम में ध्यान से काम करें। धन्यवाद।